कभी सोचा है अगर हमारा एड्रेस पृथ्वी नहीं बल्कि चांद हो? चलिए इसी दुनिया से परे की संभावना को देखते हैं। तो सवाल यह है कि क्या इंसान सच में चांद को अपना घर बना सकते हैं या ये बस एक सपना ही है? जरा सोचिए, हल्की ग्रेविटी में उछल कूद और रोज आसमान में हमारी धरती को उगते देखना। लेकिन ये सपना जितना रोमांचक है उतना ही मुश्किल भी। कई बड़ी चुनौतियां हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहली चुनौती वहां का बेहद खतरनाक माहौल। वहां ना तो कोई एटमॉस्फेयर है, ना रेडिएशन से बचाने वाली मैग्नेटिक फील्ड, और हवा तो है ही नहीं। ये रेडिएशन इतना ज्यादा है कि बिना किसी प्रोटेक्शन के 10 घंटे में ही जान जा सकती है। इसका हल है प्रोटेक्टिव हैबिटेट्स। रोबोट्स चांद की मिट्टी से घर बना सकते हैं या फिर नेचुरल गुफाओं में। और सिर्फ घर ही नहीं, बाहर निकलने के लिए हमें हर वक्त खास स्पेस सूट्स पहनने होंगे। अब आती है दूसरी चुनौती, जिंदगी को चलाना यानी कि सर्वाइवल। खाना, पानी, हवा सब कुछ वहीं बनाना होगा क्योंकि धरती से सप्लाई भेजना प्रैक्टिकल नहीं है। खाना उगेगा हाइड्रोपोनिक फार्मिंग से और पानी मिलेगा चांद के अंधेरे गड्ढों में जमी बर्फ से। और फिर है सबसे बड़ी चुनौती, ग्रेविटी की प्रॉब्लम, जो सीधा हमारे शरीर पर असर करती है। चांद की ग्रेविटी पृथ्वी से 6 गुना कम है। इससे हमारी मसल्स और हड्डियां बहुत कमजोर हो जाएंगी। मतलब लंबे समय में शरीर पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। हड्डियां और मांसपेशियां दोनों कमजोर हो जाएंगी। तो इससे बचने के लिए रोजाना खास तरह की कसरत और एडवांस्ड मेडिकल केयर की जरूरत पड़ेगी। अब इतनी मुश्किलों के बाद भी चांद पर रहने के फायदे भी कुछ कम नहीं हैं। वहां से नई वैज्ञानिक खोज हो सकती है, स्पेस मिशंस के लिए एक बेस बन सकता है और कीमती रिसोर्सेज भी मिल सकते हैं। ये सिर्फ कोई फ्यूचर का सपना नहीं है, ये तो हमारी स्पेस की लंबी जर्नी का अगला कदम है। 1966 की पहली सॉफ्ट लैंडिंग से लेकर 2023 में भारत के साउथ पोल मिशन तक ये सफर रुका नहीं है। तो जिस तेजी से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, सवाल अब ये नहीं कि हम चांद पर रहेंगे या नहीं, सवाल ये है कि कैसे।